एलन मस्क ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है और कहा है दुनिया में बड़ा युद्ध होने जा रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने नोटम कैंसिल क्यों किया और चाइना के नेवी शिप पर भारत के नेवी चीफ का बयान भी आया है और इन सब के बीच में क्या रूस ने पाकिस्तान को धमकाया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। दरअसल हंटर एस नामक एक यूजर ने पोस्ट किया और इस पर जवाब दिया है एलन मस्क ने। हंटर एस ने कहा कि दुनिया भर की सरकारें प्रशासन के मामले में कम प्रभावी हैं, यानी प्रशासन को लेकर ज्यादा काम नहीं कर रही हैं। इसके पीछे वजह यह है कि उन्हें किसी विदेशी युद्ध के खतरे का डर नहीं। और इसके जवाब में एलन मस्क ने खुलकर कहा कि एक बड़ा युद्ध होने जा रहा है। आप सवाल कर सकते हैं कि कब और कहां। इस पर मस्क ने कहा कि साल 2030 तक ये युद्ध हो सकता है। मस्क ने कहा कि ये युद्ध असंभावी है, 5 साल या अधिकतम 10 साल ये युद्ध होगा। इस पोस्ट के अनुसार एलन मस्क ने कहा कि जल्द ही दुनिया एक वैश्विक संघर्ष में फंस सकती है। हालांकि एलन मस्क ने अपनी संभावनाओं को लेकर ज्यादा विस्तार में नहीं बताया। इससे ये नहीं पता चल पाया कि किसके साथ युद्ध होगा, किसके साथ नहीं होगा और कब तक होगा। लेकिन मस्क अमेरिका में डॉज के मुखिया रह चुके हैं और मस्क को कई मामलों में माना जाता है कि इनकी भविष्यवाणियां कहीं ना कहीं सटीक बैठती हैं। तो ऐसे में एक माहौल बना हुआ है डर का है। अब ये युद्ध कहाँ कहाँ हो सकता है। एक युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हो सकता है, एक युद्ध चाइना और भारत के बीच में हो सकता है, एक युद्ध चाइना और ताइवान के बीच में हो सकता है, एक युद्ध चाइना अमेरिका के बीच में हो सकता है। अभी अगर आप देखेंगे तो वेनेजुएला को घेरने में लगा हुआ है अमेरिका और वेनेजुएला के मामले में चाइना और रूस कहा जा रहा है कि वो इस मामले में कूद नहीं रहे हैं। रूस खुद के युद्ध में व्यस्त है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो अभी तक समाप्ति की तरफ नहीं बढ़ा है। अभी कुछ चरणों में डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं इसे हल करने के लिए, लेकिन अभी तक ये हल हुआ नहीं है। हालांकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी तैयारियों में लग गए हैं। जैसे कि साउथ चाइना सी की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे फिलीपींस ब्रह्मोस खरीद रहा है, इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीद रहा है और भी कई देश हैं जो लगातार हथियारों को बढ़ा रहे हैं। चाहे ताइवान हो चाहे जापान हो, जापान और चाइना का संकट अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। तो ये दुनिया एक अस्थिरता की तरफ तो जरूर बढ़ रही है। सब अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे हैं। अर्दोगन अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे हैं, पाकिस्तान अपनी, भारत अपनी। इस बीच एक चीज आपने नोटिस किया होगा, भारत ने ताबड़तोड़ इसके पिछले साल भी मिसाइलों का परीक्षण किया, नए नए युद्धपोतों को शामिल किया। अब इसी मिसाइल परीक्षण के क्रम में ये देखा गया कि भारत ने एक नोटम जारी किया था। ओडिशा के चांदीपुर टेस्टिंग रेंज से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के निर्धारित इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। इस बीच देखने को ये भी मिला कि इस इलाके में चीन के 4 जासूसी जहाज पहुंचने लगे। ये सभी चीनी जासूसी जहाज अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में थे। अब इसी चीज को लेकर जब भारत के नेवी चीफ से पूछा गया तो इन्होंने इसका जवाब दिया है। बहुत ही सही जवाब है, स्क्रीन पर आप सुन सकते। Beyond 200 nautical miles, which is the exclusive economic zone, anybody is free to go anywhere. Even in exclusive economic zone, you can do, of course, you cannot do certain activities. You can be rest assured that Indian Navy is fully aware of all activities, not only respect to China, but anybody in our area of interest. What is the ship doing? What is the platform doing? Where it is? What are the intentions? And we have a complete picture at all times in our, whether it is operations room or IFC IOR, and we take suitable actions. इन्होंने कहा कि देखो 200 नॉटिकल माइल जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है और इसके बाद का जो इलाका होता है वो एक अंतरराष्ट्रीय इलाका होता है। उस अंतरराष्ट्रीय जल में अब चाइना के स्पाईशिप को लेकर इन्होंने इस बात को भी कहा कि इस तरीके की घटनाएं दुनिया भर में होती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से देश करते हैं। लेकिन अभी भारत ने क्या झटका दे दिया है, भारत ने यहाँ पर इस नोटम को कैंसिल कर दिया है और एक नया नोटम यहाँ पर
भारत ने जारी कर दिया है। हालांकि चाइना के जासूसी जहाज कब तक यहाँ रुकते हैं, कई बार भारत ने, करीब ये दूसरी बार है जब भारत ने अपने नोटम को कैंसिल कर दिया है। चाइना इतना ईंधन खर्च करके बेचारा यहाँ पर पहुंचा, लेकिन उसे जो चाहिए वो चीजें मिल नहीं रही है। अभी सोशल मीडिया में कई तरह के मीम भी निकल कर आ रहे हैं सामने, जिसमें दिखाया जा रहा है कि चाइना की नेवी यहाँ बैठी थी डेटा एकत्र करने, लेकिन डेटा नहीं मिल रहा है। पर ये एक संकेत है कि सब देश एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। कल की डेट में कभी भी कहीं भी एक लड़ाई बड़ा रूप भी ले सकती है। दुनिया शांति के तरफ नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करने के चक्कर में फंसी हुई है। इसी बीच ये कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से पाकिस्तान को एक चेतावनी दी गई है। अब ये चेतावनी किसने दी है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है, क्रेमलिन के प्रवक्ता है दिमित्री पेस्कोव, और दिमित्री पेस्कोव ने यहाँ कई सारे सवालों का जवाब दिया है। भारत रूस के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, रूस के बाकी दुनिया के साथ कैसे संबंध होना चाहिए। पर इसी बीच रूस ने पहली बार पाकिस्तान को लेकर कथित तौर पर बेहद सख्त और साफ चेतावनी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो सीडीएफ बनने वाले हैं, अगर सीडीएफ बनते हैं और किसी गलत कदम को उठाने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें मजबूर करेंगे कि वो समझे कि ये गलत है। हालांकि ये घुमा फिरा कर बड़ी चेतावनी है, हम उनको मजबूर करेंगे कि वो समझे कि ये गलत है। पेस्कोव की ये टिप्पणी इसलिए भी खास है क्योंकि रूस आमतौर पर पाकिस्तान पर सीधे शब्दों में टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन भारत रूस की स्पेशल और बहुत ही खास स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बीच ये पहला मौका था जब रूसी अधिकारी ने पड़ोसी देश की सैन्य राजनीति पर इतना साफ संदेश दिया। ये संकेत भी साफ है कि भारत के हितों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा है। रूस के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन 4 से 5 दिसंबर की राजकीय यात्रा के लिए बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने दोहराया कि भारत और रूस के बीच संबंध आगे बढ़ेंगे, दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में असीम मुनीर को सीडीएफ बनाने की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान है। सीडीएफ बनने के बाद एक ही व्यक्ति के पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कमान आ सकती है। इससे पाकिस्तान के शक्ति संरचना में बड़ा बदलाव आएगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत करने की कोशिश करी तो ये स्पष्ट कर दें कि हम उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो समझे कि वो जो कर रहे हैं गलत। उनकी इस टिप्पणी को भारत के लिए हित से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में देखा जा रहा है। वैसे पेस्कोव ने भारत के लोग हमारे महान मित्र हैं, रूस भारत संबंध सामान्य कूटनीति से ऊपर है, ये सारी बातें उन्होंने कही है। एनर्जी, डिफेंस, व्यापार, तीनों क्षेत्र में हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की शांतिपूर्ण भूमिका और पीएम मोदी की पोजीशन की रूस ने तारीफ करी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाला समय सचमुच किसी युद्ध का है? जो उथल पुथल दुनिया में मची हुई है, क्या अब ये शांति की तरफ नहीं जाएगी? दुनिया का स्वरूप अब क्या बिगड़ने वाला है? क्योंकि मस्क ने इस युद्ध की तरफ आशंका करते हुए ये भी कहा है कि ये युद्ध न्यूक्लियर हो सकता है, जो एक बड़ी तबाही ला सकता है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।